वेलकम इन ए के स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साइंस की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आपको विजिट करना है साइंस ए के स्टडी 1024 पे, यहाँ से आपको साइंस की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions, infinitely many solutions। मतलब कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू 3x प्लस 5 और हमें बताना है कि इसके पास एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशंस हैं या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो देखो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, हम काउंट नहीं कर सकते हैं कितने होंगे। कैसे होंगे देखो, यहाँ पर जब आप x की कोई वैल्यू रखोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग में y की कुछ वैल्यू मिलेगी, तो ये x y का एक जोड़ा जो है एक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब यहाँ पे आप x की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलती रहेंगी बहुत सारी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि अगर आप x की वैल्यू 0 रख दो तो 3 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस 5 यानी y की वैल्यू 5 आ गई। 1 रखोगे y की वैल्यू कुछ और आएगी, 2 रखोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। तो आप अलग अलग वैल्यू रख रहे हो तो आपको अलग अलग सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अभी मैंने जो बोला अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर। फिलहाल अभी इतना याद रखो कि यहाँ पर इसका आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें अलग अलग इक्वेशन दी गई हैं अलग अलग पार्ट में और हमें हर पार्ट में 4 सॉल्यूशन लिखना है। पहला पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ पर देखो पहला पार्ट मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। जब हमें सॉल्यूशन लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में बचाएंगे, बाकी जो भी चीज़ है सबको उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे y को मैं लेफ्ट में बचा रहा हूँ, आप चाहो तो x को भी बचा सकते हो। y को मैंने लेफ्ट में बचाया, उस तरफ क्या है 7 और 2x कहाँ जाएगा माइनस में। अब देखो अगर मैं x को अकेले बचाता तो y माइनस में जाता, फिर 2 डिवाइड में जाता, फिर कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है सिंपल 2x माइनस में चला गया, कोई डिवाइड में नहीं गया, तो इसलिए मैंने y को लेफ्ट में बचाया ताकि कैलकुलेशन साफ सुथरी रहे, आसान रहे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, y की अलग अलग वैल्यू हमें मिलती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू जाएगी 7 माइनस 2, x की जगह क्या पुट करना है 0, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, तो 7 माइनस 0 यानी 7। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो कितनी आई 7। और जो भी हमें आंसर मिलेगा हम एक बॉक्स में उसको पैक करते जाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर देखो x लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा y। मुझे x को कितना पुट करना था 0 0 मैंने पुट किया और y की क्या वैल्यू मिली 7। तो पहला सॉल्यूशन तो हो गया 0,7, ठीक। इसी तरह से अब यहाँ पर अगर मैं पुट कर देता हूँ x की कुछ और वैल्यू, मान लो x को मैं पुट करता हूँ 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 2 और 2 के बाद क्या है x है, तो x की जगह क्या पुट करना है 1। तो ये कितना हो गया, y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 2 1 जा 2 होता है, तो 7 माइनस 2 कितना 5। मैंने x को कितना पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया और y की वैल्यू क्या मिली 5, तो 1,5 दूसरा सॉल्यूशन हो गया। यही चीज़ मैं कह रहा था पहले क्वेश्चन में, आप अलग अलग वैल्यू रखोगे एक वेरिएबल की, दूसरे की भी अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, दोनों को मिला के जो x और y का एक पेयर है एक सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे 0,7 इसका एक सॉल्यूशन है, 1,5 दूसरा सॉल्यूशन है। इस तरह से हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक। अब मान लो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2, मैं x को 2 पुट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 2 इंटू में x था यहाँ पे, x यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 कितना 3। तो मतलब कि अगर मैंने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू मिली 3, तो 2,3 इसका दूसरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4, x को 4 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 2 इंटू में 4, यानी कि 7 माइनस 2 4 जा 8, तो 7 माइनस 8 यानी -1।
तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई -1, x की वैल्यू हमने कितनी पुट करी थी 4। तो यहाँ पर ये पहला सॉल्यूशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 4 इसके सॉल्यूशन हो गए। आप चाहो तो ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हो, मतलब इसके भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन हमें निकालने कितने हैं, सिर्फ 4। तो इसका पहला पार्ट था। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अब देखो जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर दिया गया πx + y = 9। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल कोई सा भी इस तरफ बचा हो, मैंने यहाँ पर y बचाया तो 9 - πx, ठीक है, ये प्लस πx इधर जाएगा माइनस में। अब हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, हमें y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पुट x = 0, आपकी मर्जी, आप कुछ भी पुट कर सकते हो x को, ठीक है। x = 0 तो y = कितना आ गया, 9 - पाई इंटू में 0, पाई इंटू 0 0 हो गया, तो 9 - 0 यानी 9। तो यानी कि y की वैल्यू आ गई 9, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं टेबल बनाऊँ जिसमें मैं क्या करूँगा, x और y की वैल्यू लिखूँगा, तो यहाँ पर सबसे पहला सॉल्यूशन हमें क्या मिल रहा है, x को मैंने पुट किया 0, तो y की वैल्यू मुझे मिली 9। इसी तरह से x को अगर मैं 1 पुट करूँ, मैं यहाँ पर लिखा पुट x = 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस इक्वेशन में हमें पुट करना है, ठीक है ना। 9 - पाई इंटू 1, ठीक है, पाई x था, x की जगह 1 आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा 9 - पाई बन जा पाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 - पाई। x की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, 1, तो मतलब अगर मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो y की जगह मुझे मिल रहा है 9 - पाई। आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, 22/7 ऐसा कुछ, ऐसे ही लिख दो आंसर, ठीक। इसी तरह से अगर मैं पुट करता हूँ पुट x = 2, तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 9 - x की जगह 2 पुट करना है, तो पाई इंटू में 2, तो 9 - 2 इंटू पाई मतलब क्या, 2 पाई। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई 9 - 2 पाई। और x की वैल्यू मैंने कितना रखा था यहाँ पर, x की वैल्यू मैंने इस बार रखी थी 2। इसी तरह से अगर मैं पुट कर दूँ x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 माइनस x का 3 पुट करो, 3 इंटू पाई, सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूँ 3 पाई। तो मतलब y की वैल्यू 9 - 3 पाई आई जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट करी। अब ऐसे नंबर से एक सीरीज़ में आपको पुट करना जरूरी नहीं है, जैसे 0 के बाद 1 पुट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप 0 के बाद सीधा -2 पुट कर दो, 5 पुट कर दो, 10 पुट कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो ये इसके 4 सॉल्यूशन हो गए। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब देखो जो अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इसमें दिया गया x = 4y। तो यहाँ पर तो भैया पहले से ही एक वेरिएबल एक तरफ है अकेला, ठीक है, तो इसको करना और आसान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x लिखा मैंने, यहाँ y की वैल्यू अलग अलग पुट करते रहो, जो इस तरफ है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैंने इस तरफ y बचाया था, इस तरफ x था, लेकिन इस बार यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, तो इधर वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट y = 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू वाई है, तो 4 इंटू 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4 हो गया, तो x की वैल्यू आई 4, ठीक। और y की वैल्यू इस बार हमने पुट करी है 1। इसी तरह से आप आगे कर लेना, अगर आप y की वैल्यू 2 पुट कर दो, मैं यहाँ पर सीधा सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ, पूरा कर लेना, ठीक। y की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 4 2 जा x की वैल्यू 8 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो 4 3 जा x की वैल्यू 12 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर आप 4 पुट करोगे तो 4 4 जा x की वैल्यू 16 हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसा करके दिखा देना।